Good morning, student. Today I will discuss the next method of calculating mean. The next method is step deviation method of calculating mean. As I told you, there are three methods of calculating mean. The first one is direct method, second one is shortcut method, and the last third one is step deviation method. I have already discussed shortcut method and direct method. In this video, I will discuss the step deviation method. How mean is calculated by step deviation method in individual series, discrete series and continue series. Okay. आज की जो वीडियो है उसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यू सीरीज में. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज आपको गिवन है, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171 एंड 173. ये ऑब्जर्वेशन बस आपको गिवन होंगे इंडिविजुअल सीरीज में, और आपको मीन कैलकुलेट करना होगा आपको स्टेप डेविएशन मेथड से. स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी. ओके, तो इसमें आपको एक स्टेप और बढ़ गया जो शॉर्टकट मेथड में नहीं था. वो जो स्टेप इंक्रीज हुआ है वो डी डैश का हुआ है. इसमें डी डैश भी फाइंड करना पड़ेगा, और सी जो है वो इसमें कॉमन फैक्टर है. कॉमन फैक्टर वो है जो ये ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, ये इन ऑब्जर्वेशन का जो कॉमन फैक्टर है ना, वो क्या है, सी है. जस्ट लाइक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं. नहीं है, ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हैं वो किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं. सब में जो या फिर इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, या इनमें जो डिफरेंस कितने कितने का है, ये भी कह सकते हैं. 159 और 161 में डिफरेंस 2 का है. 161 और 163 इसमें डिफरेंस 2 का है. 163 165 डिफरेंस 2 है. तो इसमें सी जो है वो क्या होगा, 2 होगा. ओके, एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो एन की जगह क्या लिखेंगे, 8. ए जो है इसमें आपका अज्यूम मीन है. ठीक है, अज्यूम मीन आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे. अज्यूम मीन कहां से सेलेक्ट करेंगे, ये जो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है इन ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन को आप चूज करेंगे एज ए मीन. सपोज 167, इसको हमने अज्यूम मीन सपोज कर लिया, तो 167 जो है वो क्या है, अज्यूम मीन. ओके, अब हमें फाइंड करना है इसके अंदर डी क्या है, डेविएशन. पहले डी फाइंड करेंगे डेविएशन, उसके बाद डी डैश फाइंड करेंगे. अब डी जो है वो क्या है, आपका डेविएशन है. डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस ए. एक्स क्या है इसमें ऑब्जर्वेशन, ए क्या है इसमें अज्यूम मीन. और अज्यूम मीन हमने क्या लिया है, ये हमने शो कर दिया है. अज्यूम मीन जो है वो a इज इक्वल टू 167, यानी अज्यूम मीन क्या है, 167. ओके, अब आप डी फाइंड करेंगे. डी यानी कि डेविएशन. डेविएशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है x माइनस ए. एक्स कितना है, 159. 159 x हो गया माइनस ए कितना है, 167. ठीक है, 159 माइनस 167 कितना आएगा, -8. इसी तरह से नेक्स्ट जो x है 169 x है, और a कितना है 167. तो 161 माइनस 167 -6 आ गया. 6 क्या है, डी डेविएशन. ऐसे ही 163 ये x है,
माइनस अज्यूम मीन 167 इज इक्वल टू -4, 165 माइनस 167 -2, 167 -1, इसमें x भी 167 है और a भी 167 है, तो 167 माइनस 167 0 क्या डेविएशन आ गया इसमें। इसी तरह से 169x है माइनस अज्यूम मीन 167 इज इक्वल टू +2, 171 माइनस 167 +4, 173 ये x है माइनस अज्यूम मीन 167 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया, d फाइंड किया। अब d ये डेविएशन फाइंड किया। अब क्या फाइंड करेंगे, d डैश, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर d डैश है। d डैश कैसे फाइंड करेंगे कि अभी जो हमने d निकाला है डेविएशन, इस डेविएशन को आप डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से, c से, कॉमन फैक्टर से। अगर हम डेविएशन को डिवाइड करें कॉमन फैक्टर से तो क्या निकल के आएगा, d डैश। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 2 है और d डैश कितना निकल के आया है 8, तो d जो है -8 है, तो जो d है -8 इसको आप डिवाइड करेंगे c से। c कितना है आपका 2 है, जो कॉमन फैक्टर है, जो हर एक में 2 का डिफरेंस है, वो c है। तो जितने भी ये जो आपने डेविएशन निकाला है, इस सब डेविएशन को डिवाइड करेंगे c से, c माने 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो d डैश आ जाएगा, -8 डिवाइड बाई 2 -4, ये -4 d डैश हो गया, -6 डिवाइड बाई 2 -3 d डैश आ गया, -4 डिवाइड बाई 2 -2 डिवाइड बाई 2 1, 0 डिवाइड बाई 2 0, +2 डिवाइड बाई 2 +1, +4 डिवाइड बाई 2 +2, +6 डिवाइड बाई 2 +3। तो ये d डैश कैसे निकाला आपने, डेविएशन को डिवाइड किया c से, c माने कॉमन फैक्टर से, तो ये d डैश आ गया आपको। ठीक है, अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले में गिवन है वैसा करेंगे। अज्यूम मीन कितना है इसमें आपका 167 और सिग्मा d डैश का सम करेंगे, -4 -3 -2 और -1, ये कितना हो गया, इनको माइनस ये सारे माइनस जो है आप जोड़ेंगे इनको, ये माइनस ये आ जाएगा आपका 2 और 1 3 और 3 6 4 4 10 आ गया, -10। ये जो आ रहा है -10 आ रहा है यहां तक, और ये जो है +1 +2 +3 ये है आपका +6। ठीक है, ये है +6, तो -10 +6 कितना आ जाएगा, -4। तो सिग्मा d डैश कितना आ गया, -4। ओके, सिग्मा d डैश की जगह लिखेंगे -4। n जो है ऑब्जर्वेशन है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 8 हैं, तो n की जगह क्या आएगा, 8 आएगा। अज्यूम मीन हमने सपोज किया है 167, वो आ गया। c की जगह कॉमन फैक्टर जो है वो 2 आ गया। ओके, इसके बाद आप क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -4 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, -8 अपॉन 8, ये तो -8 को डिवाइड किया 8 से तो -1 आ जाएगा, -8 डिवाइड बाई 8 -1, 167 प्लस और ब्रैकेट में क्या है -1। ठीक है, -8 को डिवाइड किया 8 से तो -1 आया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 167 -1 कितना आ जाएगा, 166। तो 166 क्या निकल के आया है, मीन निकल के आया स्टेप डेविएशन मेथड से। किसके अंदर निकाला हमने, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। ओके, तो इसमें जो स्टेप इंक्रीज हुआ है, शॉर्टकट मेथड अलग था और स्टेप डेविएशन मेथड अलग है। शॉर्टकट मेथड में सिग्मा डी था, डी डैश नहीं था। शॉर्टकट मेथड में सी भी नहीं था। शॉर्टकट मेथड में अज्यूम मीन सिग्मा डी अपॉन एन ये था, जिससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या आएगा, सिग्मा डी डैश हो जाएगा और इनटू सी भी आ जाएगा। सी माने कॉमन फैक्टर, ये डिफरेंस, ये इसमें डिफरेंस है। ओके,
आंसर ऑलमोस्ट सेम आते हैं, चाहे आप किसी भी मेथड से करें, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन आप कैलकुलेट किया स्टेप डेविएशन मेथड से। अब दोबारा से हम मीन कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड से। इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, एक तो ऑब्जर्वेशन गिवन है 5, 15, 25, 35, 45, ये ऑब्जर्वेशन गिवन है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 8, 10, 6, 2। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये कैलकुलेट मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड से अगर मीन फाइंड करना है डिस्क्रीट सीरीज में, तो इसका फॉर्मूला है अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। इसमें डी डैश को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है। ओके, और डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है इंटू सी क्या है इसमें कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम जैसे फॉर्मूले को अगर देखें तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, डी। फर्स्ट स्टेप में डी फाइंड करना है, उसके बाद डी डैश फाइंड करना है, फिर डी डैश फाइंड करने के बाद डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप्स हैं इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें डी, और डी यानी डेविएशन। डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है x माइनस ए। क्या है, अज्यूमिंग जो है, ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, इन ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन को आप सेलेक्ट करेंगे एज ए अज्यूमिंग। सपोज 25 को हमने चूज किया एज ए अज्यूमिंग, तो a इज इक्वल टू 25, यानी a जो है अज्यूमिंग 25 है। अब d यानी कि डेविएशन फाइंड करना है। डेविएशन फाइंड करने के लिए x माइनस ए, x कितना है इसमें आपका 5, और अज्यूमिंग कितना है आपका 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, x कितना है 15, और अज्यूमिंग कितना है 25, 15 माइनस 25 माइनस 10। यहाँ पे x भी 25 है और अज्यूमिंग भी 25 है, 25 माइनस 25 0, x जो है यहाँ पे 35 और अज्यूमिंग कितना है 25, 35 माइनस 25 प्लस 10, 45 माइनस 25 प्लस 20। ये क्या आ गया आपका, डी आ गया, डी यानी डेविएशन। अब आप क्या फाइंड करेंगे, डी डैश फाइंड करना है। डी डैश फाइंड करने का फॉर्मूला है डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। डी क्या है, डेविएशन, सी क्या है, कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर जो है अगर हम देखें, इसमें जो डिफरेंस 5 से 15 10 का डिफरेंस, 15 से 25 10 का डिफरेंस, 15 से 25 से 35 10 का डिफरेंस, 35 से 45 10 का डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे कितना है, 10 है। तो यहाँ पे सी जो है वो क्या होगा आपका, इसमें 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो डी निकाला है आपने, -20 -10 +10 +20 है ना, ये जो डी निकल के आया, इस डी को हम जो डिवाइड करेंगे है ना, इस डी को डिवाइड करेंगे किससे, सी से, कॉमन सी से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, डी डैश आएगा। ओके, डी कितना है इसमें, -20 डिवाइड बाई 10 -2, -10 डिवाइड बाई 10 -1, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये आ गया डी डैश यानी डेविएशन निकालना आपने। अब जैसे फॉर्मूले में गिवन है, डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो डी डैश हमारा आया है -2 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 4। ठीक है, तो डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे आप फ्रीक्वेंसी से, -2 इंटू 4 -8, फिर यहाँ पे डी डैश 1 है, 1 इंटू 8 -8, 0 इंटू 10 0, यहाँ पे डी डैश +1 है, +1 इंटू और फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। और यहाँ पे डी डैश जो है, डेविएशन का जो डी डैश है वो यहाँ पे 2 है, और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। ये निकल के आया आपका डी डैश, -2 -1 0 +1 +2। अब डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, जैसे कि फॉर्मूले के अंदर गिवन है सिग्मा एफ डी डैश। तो डी डैश पहले फाइंड किया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। ओके, तो डी डैश को जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, -2 इंटू 4 -8, -1 इंटू 8 8 आ गया,
10 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 2 और प्लस 2 ये प्लस 4 आ गया। ये आ गया एफ डी डैश। एफ डी डैश को क्या करना है, सिग्मा, सिग्मा माने समीशन, समीशन एफ डी डैश। माइनस के अलग करेंगे, प्लस के अलग करेंगे, ठीक है। -8 यानी -16, 6 प्लस 6 प्लस 4 यानी प्लस 10, -16 प्लस 10 इज इक्वल टू -6। -6 क्या आ गया, एफ डी डैश, एफ डी डैश, ये -6 आ गया। तो अब हम एफ डी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, -6 डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 8 10 6 2, इसका सम आ रहा है 30। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका 30, ठीक है। सिग्मा एफ डी डैश कितना है, -6। सिग्मा एफ डी डैश -6 डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कितना है 30 आया है। अज्यूमिंग यहाँ पे 25 हमने अज्यूम किया है, वो आ गया, इनटू सी। सी क्या है, जो डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन के बीच में, जो डिफरेंस है वो 10 का है, वो 10 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -6 इंटू 10 यानी कि -60 डिवाइडेड बाई 30, -60 डिवाइडेड बाई 30 ये आएगा -2। 60 डिवाइड बाई 30 -2, क्योंकि -60 है तो इसलिए आंसर माइनस में आएगा। -60 डिवाइड बाई 30 -2, और 25 ऐसी रहा, फॉर्मूले का के अंदर जो प्लस का साइन है वो ऐसी रहेगा, और -2 ऐसी रहेगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 - 2 इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे जो मीन आपने कैलकुलेट किया वो कितना आया, 23 आया। तो ये इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट किया आपने स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है, वो आया आपका 23। क्लियर। जो डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है मीन कैलकुलेट करने का स्टेप डेविएशन मेथड का, वही फार्मूला जो है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर है। अगर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर आपको मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड से, इसका फार्मूला भी ये है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ओके, फॉर्मूला सेम है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में एक स्टेप आपका और इंक्रीज होगा। वो क्या इंक्रीज होगा कि मिड पॉइंट फाइंड करना होगा, क्योंकि इसमें एक्स गिवन नहीं होता, ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं होते, तो यहाँ पे जो है एक्स की जगह पर मिड पॉइंट और फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपको जो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है, कंटिन्यूस सीरीज गिवन है। कंटिन्यूस सीरीज में जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और फ्रीक्वेंसी है 5 7 12 16 6 4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है मीन स्टेप डेविएशन मेथड से कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट। सबसे पहले आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और मिड पॉइंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हम इससे पहले बता चुके हैं, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। L1 लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट, दोनों को प्लस करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट क्या है इसमें, लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस अपर लिमिट 10, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 अपॉन 2 यानी 5, मिड पॉइंट। 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 25 मिड पॉइंट आ गया। 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 90 डिवाइड बाई 2 45, 50 प्लस 60 110 डिवाइड बाई 2 55। तो ये मिड पॉइंट आपके निकल के आ गए 5 10 15 5 15 25 35 45 55, ये आ गया आपके मिड पॉइंट। अब आप क्या फाइंड करेंगे इसमें, डी यानी डेविएशन। डेविएशन यहाँ फाइंड करने का फॉर्मूला होगा m माइनस ए यानी कि मिड पॉइंट माइनस अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें अज्यूम मीन कहां से सेलेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट में से। इंडिविजुअल सीरीज में अज्यूम मीन सेलेक्ट किया था ऑब्जर्वेशन में से, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अज्यूम मीन सेलेक्ट किया था ऑब्जर्वेशन से, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में अज्यूम मीन सेलेक्ट करेंगे मिड पॉइंट में से। तो इसमें 5 मिड पॉइंट है, 5 15 25 35 45 55। हमने इसमें अज्यूम मीन ले लिया सपोज 25।
तो अब आपको डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए m माइनस ए, m कितना है इसमें आपका 5, m 5 है, अज्यूम मीन कितना है 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, m जो है 15 है और अज्यूम मीन 25 है, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, m जो है 35 है और अज्यूम मीन 25 है, 35 माइनस 25 प्लस 10, 45 माइनस 25 प्लस 20, 55 माइनस 25 प्लस 30। यहाँ ये निकल के आया डी, डेविएशन, डेविएशन आया माइनस 20 माइनस 10 0 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30, ये डेविएशन निकल के आया, डी निकल के आया। अब डी के बाद हमें क्या निकालना है इसमें आपको डी डैश, डी डैश कैसे निकालेंगे, डी अपॉन सी, डी अपॉन सी, यह सी क्या है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल किसके बीच में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10, कितना का डिफरेंस है 10 का, लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 20, डिफरेंस 10 का है, लोअर लिमिट 20 अपर लिमिट 30, 20 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का 10 का, तो सी कितना होगा इसमें 10 होगा, जो लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस है वो होगा सी, क्लास इंटरवल जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है 40 और 50 के बीच में 10 है सब जगह, तो सी जो है इसमें 10 है। अब डी डैश फाइंड करना है, तो डी डैश फाइंड करने के लिए डी अपॉन सी, डी डेविएशन डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, डेविएशन निकाला है माइनस 20 आया है, माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 2, माइनस 10 क्या है, डेविएशन कितना है माइनस 10 डिवाइड बाई सी, सी कितना है 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, 0 डिवाइड बाई 10 0। अब इसमें डी जो है वो कितना है, डी जो है आपका प्लस 10 है, डी जो है प्लस 10 है और सी जो है वो कितना है, वो भी 10 है, 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 1, डेविएशन यहाँ पे प्लस 20 है, डिवाइड बाई 10 जो है सी है, प्लस 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 2, प्लस 30 डेविएशन है, प्लस 30 डिवाइड बाई सी यानी कि 10, प्लस 30 डिवाइड बाई 10 प्लस 3, ये आ गया आपका डी डैश, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आया डी डैश। अब डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, डी डैश कितना है माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी है प्लस 5, 5 इंटू 2 माइनस 10, डी डैश है माइनस 1 और फ्रीक्वेंसी है 7, प्लस 7 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7, फ्रीक्वेंसी 12 और डी डैश 0, 12 इंटू 0 0, डी डैश प्लस 1 और फ्रीक्वेंसी 16, 16 इंटू 1 16, डी डैश जो है 2 है और ये फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 इंटू 2 12, डी डैश 3 है और फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 इंटू 3 12। ओके, तो ये आ गया आपका एफ डी डैश, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया डी डैश से, डी डैश को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो एफ डी डैश आ गया। अब एफ डी डैश का क्या करेंगे हम, सिग्मा, सिग्मा माने समीशन, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, माइनस 10 माइनस 7 माइनस 17, अब ये प्लस वाले अलग प्लस हो जाएंगे इसमें आपके 16 प्लस 12 प्लस 12 और 12 ये हो जाएंगे आपके 24 और आपका ये 16 40 हो जाएंगे, तो 40 जो है वो किसका आ गया, प्लस का आ गया, और माइनस 17 जो है वो ये आ गया अलग, तो प्लस 40 माइनस 17 इज इक्वल टू 23 प्लस का आ गया, तो सिग्मा एफ डी डैश कितना आया 23। तो अब जो फॉर्मूले में सिग्मा एफ डी डैश है वो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 23, सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया 23, डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम है 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 50, तो सिग्मा एफ जो है वो कितना है 50, वही आ गया। तो फॉर्म जो पहले आपको मीन फाइंड करना है, तो अज्यूम मीन कितना है, हमने लिया है 25, तो एक ही जगह 25, अज्यूम मीन 25 है, एक ही जगह 25, सिग्मा एफ डी डैश कितना आ जाएगा 23, डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 इंटू सी, सी जो है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, सी जो है क्लास इंटरवल है, यहाँ पर 40 और 50 के बीच में 10 का डिफरेंस है, सब जगह लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, वो सी आ गया,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 25 एज्यूम मीन ऐसे रहेगा, है ना, ये 50 का 0 ये इससे कट जाएगा 10 से, ठीक है। 50 को डिवाइड किया 10 से 5 आ गया, तो 23 डिवाइड बाई 5, 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.60 और प्लस 25 प्लस 4.60 29.60, 29.60 जो आंसर आया वो क्या है, मीन निकल के आया। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ये हमने मीन फाइंड किया स्टेप डेविएशन मेथड से। इस तरह से आप स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं तीनों सीरीज के अंदर। एक्चुअली ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है कि कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड, तो आपको शॉर्टकट मेथड से ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई और मेथड यूज नहीं करना। अगर क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड यूज करना है। कैलकुलेट मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो स्टेप डेविएशन मेथड ही आपको यूज करना है। जो मेथड आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर वही मेथड आपको यूज करना है, कोई और मेथड यूज करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक पॉइंट। दूसरा ये है कि सपोज मेथड का नाम गिवन नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप जो चाहे मेथड आप यूज कर लें। नॉर्मली डायरेक्ट मेथड जो है इजी है उसमें, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंदर स्टेप्स कम होते हैं, है ना, और कैलकुलेशन भी कम है, और डायरेक्ट मेथड से इजीली आंसर आ जाता है, और डायरेक्ट मेथड से जो है वो टाइम भी कम लगता है, ठीक है। एग्जाम में वैसे टाइम की शॉर्टेज होती है, तो अगर बाय द वे मेथड का नाम गिवन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट मीन है, तो आप उस केस में कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। डायरेक्ट मेथड ज्यादा इजी है क्योंकि उसमें मिनिमम टाइम लगता है, एक्यूरेट आंसर आ जाता है, स्टेप कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेथड का नाम मेंशन है कि कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा। कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड, तो उसी से करना पड़ेगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका मीन का जो चैप्टर था सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर वो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक बताया कि मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड थे। डायरेक्ट मेथड वो भी एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्टकट मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया, प्लस स्टेप डेविएशन मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करना था वो भी हम फाइंड कर लिया हमने, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। इसके अलावा कंबाइंड मीन भी हमने फाइंड किया था, वेटेड मीन भी फाइंड किया था, और इसके अलावा इनकरेक्ट मीन दे रखा था, करेक्ट मीन फाइंड करना था, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए चैप्टर के अंदर। ओके, ठीक है, थैंक यू।